नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम में लगातार जो श्रद्धालु पिंडदानियों की यहां पर सैलाब आया हुआ है। लगातार जो है यहां पर पिंडदान करने के लिए जहां पर बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, वहीं पर यूपी जो है उत्तर प्रदेश के साबका या पूर्व शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसी व्यवस्था आपको लग रही है? मैं डॉक्टर रवीन शुक्ला और मुझे इतना आनंद आया है जिसकी कोई हद नहीं। मैं अभिभूत हूँ कि मैं जो चाहता था उसी तरह से सारा पूजन कार्यक्रम हुआ है। और श्रद्धेय देवनाथ जी क्योंकि हमारे परिवार के ही हैं, मैं परिवार इसलिए कहता हूँ कि मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ उसी विचारधारा से वो भी हैं, यहाँ उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारी 3 दिन की ये, वैसे तो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है 7 तारीख से। 7 से लगातार मैं पिंडदान कर रहा हूँ और आज 3 दिन हम गया में रहे हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। और देवनाथ जी की व्यवस्था तो गजब है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और निश्चित रूप से मैं अपने पितरों का तर्पण करके उनको श्राद्ध करके बहुत ही खुश हुआ हूँ और मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भारतवर्ष इस समय ऐसे खतरे में पड़ा हुआ है कि अगर हम नहीं चेते तो हिंदू समाज 2040 तक इस देश के अंदर अल्पसंख्यक नहीं बल्कि समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ वहाँ के देश एक संप्रदाय के कब्जे में चले गए। और वहाँ फिर क्या स्थिति होती है हमारी बहनों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे परिवार के साथ, वो सब जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये अलार्मिंग टाइम है, आपातकाल है हमारे लिए। हमको चेतना होगा। अगर हमें अगली पीढ़ी को बचाना है तो हमें जनसंख्या का नियंत्रण करना होगा। सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, साथ ही साथ हमारा भी कर्तव्य है, हर युवक का कर्तव्य है, हर युवती का कर्तव्य है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करे। 2 मरेंगे तो 1 बढ़ेगा, ये ध्यान रखें, अन्यथा पाप के भागीदार होंगे। अगली आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपका आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है? मैं तो सारे विश्व में घूम रहा हूँ, 37 देशों में, भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में काम कर रहा हूँ। पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जितना जीवन बचा है वो केवल हिंदू जागरण और मानवता की सेवा में। हमने नारा दिया है, मानव बन जाए जग सारा, ये पावन संकल्प हमारा। मानव बनेगा केवल एकमात्र दुनिया में धर्म है, बाकी संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, रिलीजन हैं। दुर्भाग्य कि उनको भी हम धर्म कहने लगे। उसी के परिणाम स्वरूप हमसे जो पैदा हुए, जो हमारी रक्षा में पैदा हुए, हिंदू धर्म की रक्षा में जिन्होंने जन्म लिया, वो भी आज कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और केवल इसलिए कि हमने धर्म की परिभाषा बदल दी। धर्म केवल एक है दुनिया में जो सृष्टि के साथ अवतरित हुआ, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म, उस धर्म का नाम है हिंदू धर्म। दूसरा कोई धर्म नहीं, बाकी सब संप्रदाय हैं, मजहब हैं। कोई भी मैं चुनौती देता हूं विश्व के लोगों को कि वो आकर बात कर लें इस संबंध में। मैं शास्त्रों के हिसाब से उनको समझा दूंगा कि दुनिया में एकमात्र धर्म है जिसका कोई सृजन करता नहीं, परमात्मा स्वयं सृजन करता है। सृष्टि के साथ जो अवतरण हुआ उसी को सनातन धर्म कहते हैं। इसका आदि नहीं है, शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत करने वाला नहीं है। मजहब, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, उसको कोई शुरू करता है, उसका कोई प्रवर्तक होता है, उसका समय होता है। तो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो सृष्टि के साथ अवतरित हुआ है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हो रहा है, धर्म परिवर्तन बहुत भारत में बहुत तेजी से हो रहा है, उसको लेकर आपके क्या कार्य करें, क्या आगे का? मैंने तो यही कहा ना कि सब कम से कम 3 बच्चे पैदा करो, इससे कम मत करो। ज़्यादा कर सको तो बहुत अच्छा। दूसरी बात, जो तुम दिमाग में ये रखते हो कि बड़ा महंगाई हो गई, बच्चे कैसे पालेंगे, अरे मूर्खो, कुछ समय पहले 30 वर्ष पहले लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, और जिनके पास साइकिल नहीं होती थी वो आज 4 पहिया वाहन पे घूम रहे। दूसरा, ये हम हिंदू हैं, जो भी आत्मा यहाँ आती है
वो अपना प्रारब्ध लेकर के आती है, अपना भाग्य लेकर के आती है। किसी का कोई भाग्य विधाता नहीं, केवल एक भाग्य विधाता है परमात्मा। ये समझना पड़ेगा और ये समझ करके कोई भी कितने बच्चे पैदा हों उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो निम्न वर्ग के हैं जिनको पता नहीं लगता वो बड़ी आसानी से धर्म परिवर्तन में या लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार क्या करे क्या नहीं, हम क्या करें, ये सवाल है। सवाल ये कि एक वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ व्यक्ति जब तक वाल्मीकि है तब तक आपके लिए अस्पृश्य है, हिंदू के लिए अस्पृश्य है। जैसे ही वो जॉन पीटर बन जाए, वो मोहम्मद बन जाए, तो आपके लिए अस्पृश्य नहीं रह जाता। इस मानसिकता को समाप्त करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति आपके यहाँ सेवा के लिए है तो उसका सम्मान करना सीखो। बेटी का संबंध नहीं कर सकते, लेकिन रोटी का संबंध तो बना लो ना। और रोटी का केवल संबंध बना लोगे तो ये सारी जितनी जिनको लोग लालच देके वो करते हैं वो सब आपके साथ रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, अगर वो भूखे हैं तो आपको नींद कैसे आती है? शास्त्रों में तो नहीं लिखा, आपके पाप के भागीदार हैं, उनकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। नहीं करते हो तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और गया में आए थे। यहाँ पर जो है पिंडदान वगैरह कर रहे हैं और जो है हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम। गया धाम में लगातार जो श्रद्धालु पिंडदानियों की यहाँ पर सैलाब आया हुआ है। लगातार जो है यहाँ पर पिंडदान करने के लिए जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, वहीं पर यूपी जो है उत्तर प्रदेश के साबका या पूर्व कहें पूर्व शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसी व्यवस्था आपको लग रही है? मैं डॉक्टर रवीन शुक्ला, और मुझे इतना आनंद आया है जिसकी कोई हद नहीं। मैं अभिभूत हूँ कि मैं जो चाहता था उसी तरह से सारा पूजन कार्यक्रम हुआ है। और श्रद्धेय देवनाथ जी क्योंकि हमारे परिवार के ही हैं, मैं परिवार इसलिए कहता हूँ कि मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ उसी विचारधारा से वो भी हैं, यहाँ उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारी 3 दिन की ये, वैसे तो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है 7 तारीख से। 7 से लगातार मैं पिंडदान कर रहा हूँ और आज 3 दिन हम गया में रहे हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। और देवनाथ जी की व्यवस्था तो गजब है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और निश्चित रूप से मैं अपने पितरों का तर्पण करके उनको श्राद्ध करके बहुत ही खुश हुआ हूँ और मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भारतवर्ष इस समय ऐसे खतरे में पड़ा हुआ है कि अगर हम नहीं चेते तो हिंदू समाज 2040 तक इस देश के अंदर अल्पसंख्यक नहीं बल्कि समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ वहाँ वहाँ के देश एक संप्रदाय के कब्जे में चले गए। और वहाँ फिर क्या स्थिति होती है हमारी बहनों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे परिवार के साथ, वो सब जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये अलार्मिंग टाइम है, आपातकाल है हमारे लिए। हमको चेतना होगा। अगर हमें अगली पीढ़ी को बचाना है तो हमें जनसंख्या का नियंत्रण करना होगा। सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, साथ ही साथ हमारा भी कर्तव्य है, हर युवक का कर्तव्य है, हर युवती का कर्तव्य है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करे। 2 मरेंगे तो 1 बढ़ेगा, ये ध्यान रखें, अन्यथा पाप के भागीदार होंगे। अगली आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपका आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है? मैं तो सारे विश्व में घूम रहा हूँ, 37 देशों में, भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में काम कर रहा हूँ। पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जितना जीवन बचा है वो केवल हिंदू जागरण और मानवता की सेवा में। हमने नारा दिया है, मानव बन जाए जग सारा, ये पावन संकल्प हमारा। मानव बनेगा केवल एकमात्र दुनिया में धर्म है, बाकी संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, रिलीजन हैं। दुर्भाग्य कि उनको भी हम धर्म कहने लगे। उसी के परिणाम स्वरूप हमसे जो पैदा हुए, जो हमारी रक्षा में पैदा हुए, हिंदू धर्म की रक्षा में जिन्होंने जन्म लिया, वो भी आज कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। और केवल इसलिए कि हमने धर्म की परिभाषा बदल दी। धर्म केवल एक है दुनिया में जो सृष्टि के साथ अवतरित हुआ,
उस धर्म का नाम है सनातन धर्म, उस धर्म का नाम है हिंदू धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाकी सब संप्रदाय हैं, मजहब हैं। कोई भी मैं चुनौती देता हूं विश्व के लोगों को कि वो आकर बात कर लें इस संबंध में। मैं शास्त्रों के हिसाब से उनको समझा दूंगा कि दुनिया में एकमात्र धर्म है जिसका कोई सृजन करता नहीं, परमात्मा स्वयं सृजन करता है। सृष्टि के साथ जो अवतरण हुआ उसी को सनातन धर्म कहते हैं। इसका आदि नहीं है, शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत करने वाला नहीं है। मजहब, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, उसको कोई शुरू करता है, उसका कोई प्रवर्तक होता है, उसका समय होता है। तो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो सृष्टि के साथ अवतरित हुआ है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हो रहा है, धर्म परिवर्तन बहुत भारत में बहुत तेजी से हो रहा है, उसको लेकर आपके क्या कार्य करें, क्या आगे का? मैंने तो यही कहा ना कि सब कम से कम 3 बच्चे पैदा करो, इससे कम मत करो, ज़्यादा कर सको तो बहुत अच्छा। दूसरी बात, जो तुम दिमाग में ये रखते हो कि बड़ा महंगाई हो गई, बच्चे कैसे पालेंगे, अरे मूर्खो, कुछ समय पहले 30 वर्ष पहले लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, और जिनके पास साइकिल नहीं होती थी वो आज 4 पहिया वाहन पे घूम रहे। दूसरा, ये हम हिंदू हैं, जो भी आत्मा यहाँ आती है वो अपना प्रारब्ध लेकर के आती है, अपना भाग्य लेकर के आती है। किसी का कोई भाग्य विधाता नहीं, केवल एक भाग्य विधाता है, परमात्मा। ये समझना पड़ेगा, और ये समझ करके कोई भी कितने बच्चे पैदा हों उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो निम्न वर्ग के हैं, जिनको पता नहीं लगता, वो बड़ी आसानी से धर्म परिवर्तन में या लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार क्या करे क्या नहीं, हम क्या करें, ये सवाल है। सवाल ये कि एक वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ व्यक्ति जब तक वाल्मीकि है तब तक आपके लिए अस्पृश्य है, हिंदू के लिए अस्पृश्य है। जैसे ही वो जॉन पीटर बन जाए, वो मोहम्मद बन जाए, तो आपके लिए अस्पृश्य नहीं रह जाता। इस मानसिकता को समाप्त करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति आपके यहाँ सेवा के लिए है तो उसका सम्मान करना सीखो। बेटी का संबंध नहीं कर सकते, लेकिन रोटी का संबंध तो बना लो ना। और रोटी का केवल संबंध बना लोगे तो ये सारी जितनी जिनको लोग लालच दे के वो करते हैं, वो सब आपके साथ रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो भूखे हैं तो आपको नींद कैसे आती है? शास्त्रों में तो नहीं लिखा, आपके पाप के भागीदार हैं, उनकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। नहीं करते हो तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और गया में आए थे। यहाँ पर जो है पिंडदान वगैरह कर रहे हैं और जो है हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।